फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं एक पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रही हूँ। इंग्लिश में हम इसे कैसे कैसे बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आई नीड मनी अर्जेंटली, सो आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। बता रही है कि आई नीड मनी अर्जेंटली, सो आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ। या इसे हम थोड़ा और अच्छी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी। आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी, इसका मतलब है कि मुझे पैसों की बहुत ही सख्त जरूरत है। आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी, सो आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, इसलिए मैं एक पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रही हूँ। आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी, सो आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रही हूँ। तो मैंने आपको यहाँ दो तरीके बताए। आगे देखते हैं। कह रही है कि इस वक्त मैं एक छोटी सी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन इसकी सैलरी से गुजारा नहीं होता। अब इसे हम इंग्लिश में हम कैसे कैसे बोल सकते हैं? सबसे पहले तो इस वक्त के लिए अगर आप करंटली बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। करंटली यानी कि इस वक्त फिलहाल, प्रेजेंट में। करंटली आई एम वर्किंग फॉर अ स्मॉल कंपनी, मैं एक छोटी सी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। बट द सैलरी इज नॉट इनफ टू कवर माई एक्सपेंसेस, लेकिन जो सैलरी है वो ज़्यादा नहीं है कि मेरे एक्सपेंस को कवर कर पाए, यानी कि इतनी नहीं है जिससे मैं गुजारा कर पाऊं। तो यहाँ पर कह रही है कि करंटली आई एम वर्किंग फॉर अ स्मॉल कंपनी बट द सैलरी इज नॉट इनफ टू कवर माई एक्सपेंसेस। इस वक्त मैं एक छोटी सी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन इसकी सैलरी से गुजारा नहीं होता, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन इसके लिए हम एक बहुत बड़े तरीके से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि currently I'm working for a small company but the salary doesn't make ends meet। ये थोड़ा एडवांस वे में हो गया, बात वही है लेकिन थोड़ा तरीका बदल दिया हमने कहने का। यहाँ पर कह रही है कि करंटली यानी फिलहाल में, इस वक्त आई एम वर्किंग फॉर अ स्मॉल कंपनी, मैं छोटी सी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, बट लेकिन द सैलरी डजंट मेक एंड्स मीट, जो सैलरी है ना उससे गुजारा नहीं होता। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारा करना इनकम पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डजंट मेक एंड्स मीट, कि इससे गुजारा ही नहीं हो रहा। कह रही कि करंटली आई एम वर्किंग फॉर अ स्मॉल कंपनी बट द सैलरी डजंट मेक एंड्स मीट। या तो आप ये बोल सकते हो या ये भी कह सकते हो कि इज नॉट इनफ टू कवर माई एक्सपेंसेस बट द सैलरी इज नॉट इनफ टू कवर माई एक्सपेंसिव, यानी कि जो सैलरी है वो इनफ नहीं है जिससे मेरे एक्सपेंसेस कवर हो पाए। या हम बोलेंगे बट द सैलरी डजंट मेक एंड्स मीट, दोनों का कहने का मतलब एक ही है। आगे देखते हैं। कह रही कि ऊपर से मुझे हर महीने घर पे भी पैसे भेजने पड़ते हैं। कह रही एक तो अपना गुजारा नहीं हो रहा, ऊपर से मुझे हर महीने घर पे भी पैसे भेजने पड़ते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ दैट। यानी एक प्रॉब्लम तो ये ऊपर से ये भी है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू सेंड मनी टू माई फैमिली एवरी मंथ। ऑन टॉप ऑफ दैट, तो इसी जब भी हम एक प्रॉब्लम बता के कि अपनी बात में दूसरी बात को ऐड करने के लिए कि ऐसा हुआ फिर ऊपर से ऐसा हो गया, जब भी इस तरीके से बोलते हैं तो यूज करते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट का। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू सेंड मनी टू माई फैमिली एवरी मंथ, ऊपर से मुझे हर महीने घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं। अब इसको बोलने के मैं तुम्हें दो एक तरीके और बताऊंगा, वो भी बहुत बेहतरीन, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखना, ऑन टॉप ऑफ दैट की जगह हम क्या बोल सकते हैं? इन एडिशन टू दैट। इन एडिशन टू दैट, इसका मतलब है ऊपर से या इसके अलावा, ऐसे बोलेंगे इसके अलावा। इन एडिशन टू दैट आई हैव टू सेंड मनी टू माई फैमिली एवरी मंथ। देखो ये बात वही कह रही है कि मेरी सैलरी कम है, गुजारा नहीं हो रहा। एंड इन एडिशन टू दैट, और ऊपर से, या हम कह सकते हैं कि और इसके अलावा, आई हैव टू सेंड मनी टू माई फैमिली एवरी मंथ, मुझे हर महीने घर वालों को पैसे भेजने पड़ते हैं। तो हमने इन टॉप ऑफ दैट को बदल दे किससे? इन एडिशन टू दैट। लेकिन हम इसको इन एडिशन टू दैट को भी बदल सकते हैं मोर ओवर से। मोर ओवर, इसके अलावा, और अपनी बात में ऐड कर रहे हैं मोर ओवर आई हैव अ मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड मनी टू माई फैमिली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अलावा मेरे पास जो है ना मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर वालों को पैसे भेजने की। मोर ओवर आई हैव अ मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड मनी टू माई फैमिली। तो यहाँ पर हमने इन एडिशन टू दैट को बदल दिया मोर ओवर से, लेकिन हम इसे भी बदल सकते हैं फर्दर मोर। फर्दर मोर, इसका मतलब ये इसके अलावा, ये अपनी बात में दूसरी बात ऐड कर रहे हैं। फर्दर मोर आई एम ओब्लिगेटेड टू सेंड मनी टू माई फैमिली एवरी मंथ। फर्दर मोर आई एम ओब्लिगेटेड टू सेंड मनी टू माई फैमिली एवरी मंथ, यानी इसके अलावा मैं हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजने का बाध्य हूँ, यानी मुझे भेजने पड़ते हैं। कहने का मतलब चारों सेंटेंस का एक ही है, बस तरीका हम बदल रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रही है इसीलिए मैं एक नौकरी करना चाहती हूँ
ताकि अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। यहाँ पे कह रही है कि इसीलिए मैं एक और नौकरी करना चाहती हूँ, यानी एक तो कर रही हूँ छोटी सी, वो एक और करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई आई वॉन्ट टू फाइंड अनदर जॉब सो दैट, ताकि आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। क्या बेहतरीन तरीका है कहने का। कह रही कि दैट्स वाई आई वॉन्ट टू फाइंड अनदर जॉब, इसलिए मैं एक और नौकरी ढूंढ रही हूँ, सो दैट ताकि आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। या हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमने यूज किया था एंड मीट फॉर मी एंड माई फैमिली। कह रही कि दैट्स वाई आई वॉन्ट टू टेक ऑन अनदर जॉब। तो यहाँ पर टेक ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज भी कर लिया हमने। इसका मतलब वही है कि दैट्स वाई आई वॉन्ट टू टेक ऑन अनदर जॉब, यानी मैं एक और जॉब लेना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, टू मेक एंड्स मीट फॉर मी एंड माई फैमिली, यानी अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। टू मेक एंड्स मीट, टू मेक एंड्स मीट का मतलब मैंने बताया गुजारा करना, यानी कि इनकम पे गुजारा करना। बता रही है कि दैट्स वाई आई वांट टू टेक ऑन अनदर जॉब टू मेक एंड्स मीट फॉर मी एंड माई फैमिली। तो दो तरीका हो गए। आगे यहाँ पर जब इसकी बात खत्म हो गई तो कह रही है कि आई enjoyed मीटिंग यू बट नाउ आई हैव टू लीव। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने enjoy किया काफ़ी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। आई enjoyed मीटिंग यू बट नाउ आई हैव टू लीव। हम ऐसे बोल सकते हैं इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, यानी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, ग्रेट रही एकदम। इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू बट नाउ आई मस्ट बी गोइंग, इसका मतलब है कि मुझे चलते रहना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू बट नाउ आई मस्ट बी गोइंग, तो आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो। या आप कह सकते हो कि आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग विद यू, यानी तुमसे बात करके बहुत ही बेहतरीन समय रहा। आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग विद यू बट आई नीड टू गेट गोइंग नाउ, बट आई नीड टू गेट गोइंग नाउ, कहने का मतलब कि मुझे चलना चाहिए, यानी अब बहुत देर हो गई। वैसे बता रही है कि आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग विद यू बट आई नीड टू गेट गोइंग नाउ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन, यानी जो हमारी बातचीत हुई मैंने इसे बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया, बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से आई हैव टू लीव, अब मुझे लीव करना होगा, यानी जाना होगा। आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लीव। अगर किस्मत में रहा तो जल्दी मिलेंगे। अब इसे कैसे बोल सकते हैं, हम कहेंगे वी विल मीट सून, यानी जल्दी मिलेंगे, वी विल मीट सून इफ फेट अलाउज इट, अगर किस्मत ने अलाउ किया, यानी अगर किस्मत में रहा। वी विल मीट सून इफ फेट अलाउज इट, अगर किस्मत में रहा तो जल्दी मिलेंगे। वी विल मीट सून इफ फेट अलाउज इट। या हम कह सकते हैं इस सेंटेंस को इफ फेट परमिट्स, परमिट्स का भी यूज कर सकते हैं कि इफ फेट परमिट्स वी विल मीट सून, अगर किस्मत में रहा, किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। इफ फेट परमिट्स वी विल मीट सून, तो या तो हम कह सकते हैं कि वी विल मीट सून इफ फेट अलाउज इट, या हम बोलेंगे इफ फेट परमिट्स वी विल मीट सून। या हम ऐसे बोल सकते हैं मे डेस्टिनी ब्रिंग अस टुगेदर सून, मे डेस्टिनी ब्रिंग अस टुगेदर सून। तो जब भी हम प्रार्थना करके दुआ करके कहते हैं कि दुआ है किस्मत हमें जल्दी साथ लाए, तो हम बोलेंगे मे का यूज करेंगे, मे डेस्टिनी ब्रिंग अस टुगेदर सून। या हम कहेंगे कि इफ इट्स मेंट टू बी वी विल सी ईच अदर सून, अगर ये होना है तो हम जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे। इफ इट्स मेंट टू बी वी विल सी ईच अदर सून।